Good morning, students. Our today's topic is modification of roots. In last video, we studied about function of roots and types of root, that is taproot system and fibrous root systems. Now we will discuss about modification of roots. In some plants, roots are modified to perform special functions according to the needs of the plants. कि प्लांट्स के नीड्स के अकॉर्डिंग हमारी रूट्स क्या करती हैं, मॉडिफाई हो जाती हैं, कोई भी फंक्शन परफॉर्म इजीली कर सकती हैं वो. तो सम ऑफ द रूट्स मॉडिफिकेशन आर गिवन बिलो. फर्स्ट इज फूड स्टोरेज, कि जो वो कि अपना फंक्शन वो क्या क्या फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं प्लांट्स के अंदर, वो सारे फंक्शंस यहाँ पे दिए हुए हैं. तो फर्स्ट देखो फूड स्टोरेज. रूट्स ऑफ सम प्लांट्स बिकम फ्लैशी टू स्टोर फूड, कि कुछ प्लांट्स की जो रूट्स होती हैं वो क्या बन जाती हैं, बिकम फ्लैशी बन जाती हैं, कि वो क्या कर सके, फूड को स्टोर कर सकें. जैसे एग्जांपल देखो किस किस के अंदर जो हमारी रूट्स है, जो फूड किस किस के अंदर हमारा रूट्स के अंदर स्टोर होता है. तो फर्स्ट इज कैरेट की भी हम क्या ईट करते हैं, रूट्स. बीटरूट क्या होता है, जो आपका चुकंदर होता है ना, उसको बोलते हैं हम बीटरूट. रेडिश, टर्निप, सब के अंदर क्या होता है, क्या ईट करते हैं हम, रूट्स ईट करते हैं. एंड स्वीट पोटैटो क्या होता है आपका, जो शक्करकंद होते हैं ना, उसको बोलते हैं हम स्वीट पोटैटो. ये क्या सारे सम ऑफ मॉडिफाइड रूट्स दैट वी ईट एज फूड. ये सारी मॉडिफाइड रूट्स है जिसके हम क्या करते हैं, फूड एज ए फूड हम इनको ईट करते हैं. देखो फूड स्टोरेज के लिए जैसे रेडिश, कैरेट, ये सारी हमारी क्या हैं, टर्निप, ये सारी हमारी क्या है, रूट्स है. किसके लिए, फूड स्टोरेज के लिए. नेक्स्ट इज एक्स्ट्रा सपोर्ट इन प्लांट्स, कि कुछ हमारी जो रूट्स है वो किस में हेल्प करती है, एक्स्ट्रा सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं. ये तो आपने फर्स्ट पॉइंट तो चैप्टर फर्स्ट में भी रीड कर चुके हैं आप, कि कुछ प्लांट्स के हम क्या करते हैं, रूट्स ईट करते हैं, मतलब उसके अंदर क्या प्रेजेंट है, फूड प्रेजेंट है, तभी हम उनको ईट करते हैं. नेक्स्ट इज एक्स्ट्रा सपोर्ट, कि कुछ प्लांट्स की रूट्स क्या करते हैं, प्लांट्स को सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं. ठीक है, स्टेम के जैसे ही एक्ट करते हैं, जैसे स्टेम सपोर्ट प्रोवाइड करता है तो सेम ऐसे ही हमारी क्या करती है, रूट्स भी क्या करती है, प्लांट्स को सेफ्टी प्रोवाइड करते हैं. इन प्लांट्स लाइक द बानियन ट्री अ लार्ज नंबर ऑफ रूट्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द अपर पार्ट ऑफ द स्टेम. स्टेम के अपर पार्ट से बहुत सारी जो रूट्स होती है वो क्या होती है, प्रोड्यूस होती हैं, और फ्रॉम द ब्रांचेज या फिर ब्रांचेज से. दिस रूट्स ग्रो डाउनवर्ड्स एंड पेनिट्रेट द सोइल टू प्रोवाइड सपोर्ट. ये रूट्स देखो ग्रो डाउनवर्ड्स की रूट्स इसमें से कहाँ से, स्टेम से निकलना स्टार्ट होती है, फिर ब्रांचेज से निकलना स्टार्ट हो जाती हैं और ग्रो कर जाती है कहाँ तक, डाउनवर्ड्स तक. एंड पेनिट्रेट द सोइल टू प्रोवाइड सपोर्ट. और कहाँ पेनिट्रेट यानी पेनिट्रेट का मीनिंग होता है एंटर कर जाती हैं कहाँ, सोइल के अंदर, कि वो क्या प्रोवाइड कर सके, सपोर्ट प्रोवाइड कर सके. दीज रूट्स आर कॉल्ड प्रॉप रूट्स और एरियल रूट्स. इनको हम प्रॉप रूट्स भी बोलते हैं और क्या बोलते हैं, एरियल रूट्स, बिकॉज ये कहाँ होती है, एयर के अंदर होती है, सोइल के अंदर नहीं होती, एयर के अंदर होती है, तो इसलिए इनको हम कौन से रूट्स भी बोलते हैं, एरियल रूट्स. इन प्लांट्स सच एज मेज, शुगर केन एंड कोकोनट, कि मेज के अंदर मक्का है जो हमारा, शुगर केन एंड कोकोनट रूट्स अराइज फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम टू गिव सपोर्ट. कि कुछ की हमारी बेस से, जहाँ से यहाँ से सोइल से ऊपर जो स्टेम होता है, बेस ऑफ स्टेम से ही, बेस यानी जो लोअर पार्ट होता है उसी से स्टार्ट हो जाती हैं और क्या प्रोवाइड करती हैं, सपोर्ट प्रोवाइड करती है प्लांट्स को. दीज आर कॉल्ड स्टिल्ट रूट. उनको हम क्या बोलते हैं, स्टिल्ट रूट्स. देखो कि इसमें जैसे ये एग्जांपल है, इसमें क्या दिख रहा है आपको, कि नीचे से जो हमारी रूट्स हैं, वैसे तो हमारी एक ही और सीधा स्टेम जाना चाहिए था, बट यहाँ पे बहुत सारी रूट्स की क्या हो जाती है, ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्टिल्ट रूट्स. फर्स्ट थी प्रॉप रूट एंड सेकंड इज स्टिल्ट रूट. प्रॉप रूट कहाँ से स्टार्ट हो रही थी, अपर पार्ट ऑफ स्टेम, बट स्टिल्ट रूट्स आर ग्रोन फ्रॉम द लोअर पार्ट ऑफ द स्टेम यानी बेस ऑफ द स्टेम. थर्ड इज ब्रीथिंग रूट्स. थर्ड फंक्शन क्या है मॉडिफिकेशन का, कि ब्रीथिंग रूट्स. मैंग्रोव प्लांट्स ग्रो इन वेट, साल्टी एंड एरियाज इन द कोस्टल रीजन. क्योंकि कुछ हमारे प्लांट्स, मैंग्रोव प्लांट्स कहाँ ग्रो होते हैं, वेट और साल्टी एरिया के अंदर, जहाँ कोस्टल रीजन्स यानी सी के जो रीजन हमारा सी के पास होता है, उस रीजन में हमारी क्या होते हैं, ब्रीथिंग रूट मैंग्रोव प्लांट्स होते हैं. तो सोयल इन सच रीजन्स हैव वेरी लिटल ऑक्सीजन, की जहाँ पे कि जो यहाँ की जो सोयल होती है उसमें क्या होता है, वेरी लिटल ऑक्सीजन होता है. तो दस दीज प्लांट्स हैव स्पेशल रूट्स कॉल्ड ब्रीथिंग रूट्स और निमेटोफोर्स. इसलिए ये रूट्स क्या, ये रूट्स होते हैं वो किस में मॉडिफाई हो जाती है, ब्रीथिंग रूट्स में.
और इनको हम क्या बोलते हैं, निमेटोफोर्स भी बोलते हैं। दिस ब्रीथिंग रूट्स ग्रो वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम द ग्राउंड रूट्स ऑफ द प्लांट्स, कि ये रूट्स हमारी क्या वर्टिकली कल भी बताया था हमने इस डायरेक्शन में, वर्टिकली यानी टॉप टू बॉटम, ठीक है। तो ये क्या करना स्टार्ट कर देती हैं, अपवर्ड फ्रॉम द अंडरग्राउंड रूट्स ऑफ द प्लांट्स, दिस रूट्स कम आउट ऑफ द वाटर लाइक कोनिकल स्पाइक्स, कि कोनिकल स्पाइक्स की तरह देखो इस प्लांट्स के अंदर ये रूट्स कहाँ आना स्टार्ट हो जाती है, बाहर आना स्टार्ट हो जाती है। और कैसे, देखो यहाँ कैसे कैसे किस टाइप से ये ब्रीथिंग रूट्स कम आउट फ्रॉम वाटर लाइक कोनिकल स्पाइक्स, यानी स्पाइक्स यानी जैसे नेल्स होते हैं ना, कील होती हैं, ऐसे नेल्स की तरह ही ये क्या करती हैं, ब्रीथिंग रूट्स कि हमारे सोयल से बाहर आना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। कुछ वैसे तो हमारी प्लांट्स की रूट्स कहाँ अंडर दी सोयल होती है, बट ये आउटकम हो जाती है कहाँ, सोयल से बाहर, अंडरग्राउंड से ऊपर आ जाती है, अपवार्ड हो जाती हैं। और यहाँ पे मतलब कम आउट फ्रॉम वाटर, और वाटर से भी बाहर आ जाती है। दिस रूट्स हैव पोर्स फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेज, किन किन के अंदर क्या होते हैं, पोर्स यानी छोटे छोटे होल्स होते हैं, जिससे क्या होती है, गैसेज एक्सचेंज में हेल्प होती है। तो ये जो रूट्स, यहाँ की जो रूट्स होती हैं, इन प्लांट्स की जो रूट्स होती हैं, उनको क्या मिल जाती हैं, ऑक्सीजन प्रोवाइड हो जाती है। नेक्स्ट इज क्लाइंबिंग रूट्स, प्लांट्स हैविंग वीक स्टेम्स सच एज बेटल, ब्लैक पेपर एंड मनी प्लांट हैव स्पेशल रूट्स अराइजिंग फ्रॉम देयर स्टेम नोड्स, कि कुछ हमारे प्लांट्स के क्या होते हैं, वीक स्टेम होते हैं, जैसे बैटल है, ब्लैक पेपर है, मनी प्लांट है हमारा। देखो जैसे हमारा बीटल कौन सा होता है, जैसे पान का जो प्लांट होता है ना, हमारा पान सुना है ना, तो पान का जो प्लांट होता है उसको बीटल प्लांट, ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च का जो प्लांट होता है, एंड मनी प्लांट एक हमारा ब्रॉड लीव्स होते हैं, हम इसको मनी प्लांट बोलते हैं। देखो ये होता है हमारा मनी प्लांट, इसकी जो क्लाइंबिंग रूट्स है, ये ऊपर जा रही है हमारी रूट्स, हैव स्पेशल रूट्स अराइजिंग फ्रॉम देयर स्टेम नोड्स, की स्टेम्स की नोड से, स्टेम की नोड मतलब जहाँ पे हमारा स्टेम एंड हो रहा है, वहाँ से क्या है, कुछ जहाँ से हमारा रूट्स और स्टेम का जहाँ कनेक्शन स्टार्ट हो रहा है, वहीं से क्या होती है, कुछ रूट्स निकलना स्टार्ट होते हैं। दिस रूट्स हेल्प्स द प्लांट्स टू क्लाइंब अप स्पॉट सच एज ए वॉल, रॉक एंड ट्री, ये रूट्स क्या करती है, क्लाइंबिंग, पता ही चल रहा होगा आपको, क्लाइंब होने में उसको सपोर्ट प्रोवाइड करती है, कि मतलब एक वॉल की या फिर रॉक या फिर ट्री की उसको फिर रिक्वायरमेंट नहीं होती, वही उसको सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं। नेक्स्ट इज पैरासिटिक रूट्स, सम प्लांट्स सच एज डोडर प्लांट्स, जैसे कि देखो जैसे ये है हमारा डोडर प्लांट, ग्रास जैसा लग रहा है ना, ये मतलब ऐसे ही जैसे हमारा बेल होती है ऐसे ही दिखता है ये, दैट कैन नॉट मेक देयर ओन फूड, कि ये अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकता, हैव पैरासिटिक रूट्स, तो इसके अंदर कौन सी रूट्स होती हैं, पैरासिटिक रूट्स, जैसे पैरासिटिक प्लांट्स होते थे हमारे कि विच आर डिपेंड, पैरासिटिक एनिमल्स, पैरासिटिक प्लांट्स की विच डिपेंड ऑन अनदर, ठीक है, अनदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स, तो ये भी ऐसी ही होती है। दिस रूट्स अटैच टू अदर प्लांट्स फॉर ऑब्टेनिंग न्यूट्रिएंट्स, कि ये क्या कर जाते हैं, किसी दूसरे की बॉडी के अंदर एंटर कर जाती है, किसी दूसरे प्लांट पे रहना स्टार्ट कर देते हैं, वहीं पे लीव करते हैं, और वहीं पे क्या करते हैं, ऑब्टेनिंग न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर फ्रॉम दैम, उन्हीं से न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, उन्हीं से वाटर। नेक्स्ट है हमारी एक्टिविटी टू ऑब्जर्व एनकरेज बाय रूट्स, की जो हमारी रूट्स हैं उनके अंदर से कैसे एनकरेज यानी उनसे मतलब रेडिकल कैसे निकलता, कैसे उनकी जर्मिनेशन स्टार्ट होती। तो इसके लिए आपके मटेरियल्स चाहिए, आपको एक बाउल, ग्राम सीड्स, कॉटन वूल एंड वाटर। तो प्रोसीजर में देखो आप क्या क्या करोगे, फर्स्ट इन ए बाउल पुट सम वेट कॉटन वूल, कि कॉटन वूल रखोगे और कैसी होनी चाहिए वो वेट, कि 5 to 6 ग्राम सीड्स इन द बाउल, जो चने होते हैं ना हमारे ब्लैक सीड्स, ब्लैक ग्राम होता है हमारा, उसको हम डाल लेंगे किसके अंदर, बाउल के अंदर। कीप स्प्रिंकलिंग वाटर ऑन इट फॉर अ वीक, एक वीक तक उसके ऊपर पानी स्प्रिंकल करते रहिए, ठीक है। उसको कंप्लीट मतलब कंप्लीट उसको वो नहीं करना, हमने फिल नहीं करना बाउल को, सिर्फ क्या करना है, स्प्रिंकल करना है वाटर। सीड्स जर्मिनेट इनटू स्मॉल प्लांटलेट्स, किस जो सीड्स में इससे क्या निकलना स्टार्ट हो जाएगा, स्मॉल स्मॉल प्लांटलेट्स, यानी आपको रेडिकल जैसा कुछ दिखाई देगा उसमें से ग्रीन कलर का निकलता हुआ। ट्राई टू सेपरेट द यंग प्लांटलेट्स फ्रॉम द कॉटन वूल, रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन, कि इनको ट्राई करो कि इनको सेपरेट कर सको आप किससे, कॉटन वूल से। स्मॉल रूट्स आर एंटेंजल्ड विद द कॉटन फाइबर, सो इट इज़ नॉट ईजी टू सेपरेट द प्लांट्स फ्रॉम कॉटन वूल, कि उनको सेपरेट करना ईजी नहीं है। तो मतलब हमारे यहाँ कंक्लूजन क्या निकलता है कि रूट्स हेल्प इन एनकरेज, की रूट्स क्या करते हैं, उनको अटैच करके रखते हैं पूरे प्लांट्स को, किसके साथ, सीड्स के साथ, ठीक है।
नेक्स्ट है हमारे नॉलेज चेक, ये फिलअप्स, इनको आप चैप्टर में से फाइंड आउट करोगे।